देखिए, पहले ये बताऊं कि हमारी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और खबरी मीडिया को पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि लगातार हमारी छोटी छोटी खबरें, कौन हमारे यहाँ ज्वाइन करते हैं, हमारे यहाँ क्या हलचल हो रही है, वो तुरंत इनके यहाँ ये छप जाती हैं, तुरंत ये दर्शकों को बताते हैं। काफ़ी तेज़ हैं और जानकारी भी इनकी बड़ी पुख्ता होती है। हमें लगता है कि ये हमारा कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन जब खबर छपती है तो हमें लगता है कि इन तक खबर पहले कैसे पहुंच गई। तो इनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। दूसरी बात ये कि पूरी तैयारी हमारी हो चुकी, हमारे स्टूडियो बन गए हैं, न्यूज़ रूम तैयार हैं। लगातार हम अपने दर्शकों से अपने न्यूज़ रूम के वीडियो शेयर करते हैं। हमारे मीटिंग शुरू हो गए हैं। एक कहें कि ड्राई रन हमारा शुरू हो चुका है और कभी भी आप कहें कि हम लॉन्चिंग पैड पे हैं और कभी भी हम इस चैनल को लॉन्च कर सकते हैं। अब हम उस स्थिति में आ गए हैं। रही बात डेट की बात, अभी हम एग्जैक्ट डेट क्या होगा वो नहीं बता सकते, लेकिन ये समझो आप कि हम लॉन्चिंग पैड पर हैं और कभी भी हम लॉन्च कर सकते हैं। रही बात, आपने पूछा कि बाकी चैनल से अलग क्या होगा। देखिए, क्या है कि अभी ढेर सारे चैनल हैं और हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हम उस भीड़ में हम अपने आप को अलग कैसे करेंगे, उस भीड़ से हमारा चैनल अलग कैसे होगा। साथ ही जो दर्शक हैं वो हमारे साथ जब तक हम अलग जुड़ेंगे नहीं तो वो हमें क्यों देखेंगे। ये सवाल हमने लगातार, यही सवाल था हमारे मन में चैनल लॉन्च करें। जब हमारी जो कोर टीम है, जब भी हमने उनसे डिस्कस किया, ये हम मंथन लगातार करते रहे कि हम अलग कैसे होंगे। तो पहली बात ये होगी कि हम खाँटी खबरों का चैनल होंगे, जहाँ सिर्फ खबरें होंगी। खाँटी खबर जो कहते हैं, सिर्फ खबर और खबर होगी हमारे यहाँ। दूसरी जो हमारी जान होगी वो होगी, हम सिर्फ खबर नहीं करेंगे, बल्कि एक हमने टैग लाइन भी दिया है, समाचार से समाधान तक। मीन्स कि हम खबर भी करेंगे, समाधान तक उसको अंजाम तक ले जाएंगे, उसका जो सॉल्यूशन होगा वहाँ तक पहुँचाएंगे। और इसके अलावा ग्राउंड रिपोर्टिंग की हम लोगों को ये बताएंगे कि जो हम देख रहे हैं, जो हम अपने कानों से सुन रहे हैं, जो अपनी आंखों से देख रहे हैं, वो सीधा आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि इन चीज़ों के चलते, इन चीज़ों के बूते हम अपनी विश्वसनीयता दर्शकों के बीच और बनाएंगे बेहतर, और दर्शक मुझे लगता है कि पसंद भी करेंगे इन चीज़ों को। देखिए, राष्ट्रवाद को हम छोड़ नहीं सकते। राष्ट्रवाद हमारी आत्मा है। राष्ट्रवाद के बिना हम कुछ नहीं है। हमारा इसीलिए टैगलाइन जो हमने रखा है, हर दिन राष्ट्र को समर्पित। हर दिन राष्ट्र को समर्पित हमारे चैनल का टैगलाइन है। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रहित में जो भी चीज़ें होंगी, हमारी सोच राष्ट्रहित की होगी, हमारी चाल हमारी राष्ट्रहित वाली होगी, हमारी खबरें होंगी, हमारी खबरों को पेश करने का तरीका राष्ट्रवादी होगा। तो सारी चीज़ें जो हमारी होंगी वो राष्ट्रवाद, आप समझो कि एक अम्ब्रेला है। जो हमारी खबरें होंगी, हमारी सोच होंगी, हमारे जो रिपोर्टिंग होगी, जो भी आप चैनल पे देखोगे वो देशहित में होगी, राष्ट्रहित में होगी और राष्ट्रहित के दायरे में होगी। तो यहाँ भी आपको राष्ट्रहित वाली बात देखने को मिलेगी। देखिए, मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत मानता हूँ कि मैं अच्छे संपादकों के साथ काम किया हूँ। मेरे जो भी संपादक रहे, मेरे जो भी बॉस रहे, वो बड़े अच्छे रहे। रिपब्लिक भारत का आपने नाम लिया तो यहाँ मैं बात करना चाहूँगा कि अर्नब गोस्वामी का। अर्नब गोस्वामी से हमने काफ़ी कुछ सीखा। हमारे एडिटर इन चीफ होते थे जब वो चैनल हम लॉन्च कर रहे थे, तो जिस तरह से इंडिया डेली लाइव हमने दफ्तर बना के जिस तरीके से शुरू किया, मैं जब भी यहाँ एक कमरे में यहाँ बैठा होता था, यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चलता था, पैरेलल में इंटरव्यू करता था लोगों का,
एफपीसी पे काम करता था, बाकी चीज़ें काम करता था, रिक्रूटमेंट पे काम कर रहा था। तो मुझे अगर जेहन में रिफ्लेक्शन में कोई चैनल आ रहा था तो रिपब्लिक भारत ही आ रहा था, क्योंकि रिपब्लिक भारत भी हमने इसी तरह लॉन्च किया था। लेकिन वहाँ अर्नब गोस्वामी से काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को मिली। और आप कहें कि रिपब्लिक भारत इतने कम समय में जो सफलता, जिस तरह से सक्सेस हुआ था, जिस तरह से चैनल चला, तो आप कहें कि अर्नब गोस्वामी का जो गाइडेंस था, उनका जो विजन था, सबसे बड़ी वजह वो थी। और यहाँ मैं ये कहूँगा कि काफ़ी चीज़ें जो हमने वहाँ सीखी, अर्नब से सीखी, रिपब्लिक चैनल से सीखी, वो हमने उस चीज़ों को जब मैं जी हिंदुस्तान में गया तो उसको ऐड ऑन किया। उसका नतीजा रहा कि जी हिंदुस्तान भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा। यहाँ की अगर आप बात करेंगे, इंडिया डेली लाइव की बात, तो अब मेरे पास 2 अच्छे जगहों का काफ़ी अच्छा अनुभव है। इन सबको जब मैं मिला के, इनसे अच्छी चीज़ों को निकाल के जब मैं आगे बढ़ूँगा और बढ़ भी रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि ये चैनल भी मेरा जो तीसरा प्रोजेक्ट होगा वो बाकी दूसरे प्रोजेक्ट की तरह भी बेहद सफल होगा, बेहद अच्छा रहेगा। देखिए, ये मेरा रिपब्लिक भारत में भी जब हम लॉन्च कर रहे थे, रिपब्लिक भारत भी इसी थ्योरी पे था, क्योंकि लोग खबर देखते हैं, खबर ही हमारा चेहरा है, चेहरा नहीं देखते। आपके खबरों में दम होगी, आपके स्क्रीन अच्छे होंगे, लोग देखेंगे आपको, सीधी सी बात है। जी हिंदुस्तान में भी वही चीज़ें थी, कोई चेहरा नहीं था। आप रिपब्लिक भारत की टीम को देखो, एंकर्स को देखो, आप कोई भी बड़े नाम नहीं थे। हमने करीब कई सारे एंकर्स का इंटरव्यू किया, उसमें जो लगे अच्छे, जो हंग्री थे, एक तो हो कि आपके मन में ललक भी तो होनी चाहिए काम करने की, जिनमें भूख थी, ललक थी, ऐसे लोगों को लिया आज उनके, और उनसे टीम बनाई। आज आप उनको देखो, कोई बड़ा चेहरा नहीं था, कोई बड़ा चेहरा नहीं था। हिंदुस्तान की भी वही हालत थी। लोग, आप ये हटा दो, मैं इस सोच में बिलीव नहीं करता हूँ कि चेहरे से लोग हमें आएंगे, ना आते हैं लोग। खबर ही हमारा चेहरा है, खबर से लोग आएंगे। आप खबर ऐसा दीजिए कि लोग आपके पास आने को मजबूर हो जाए। तो जब 2 चैनल में हमारी वो थी, तो यहाँ भी आप देखोगे तो यहाँ भी हमने करीब 3000 से ज़्यादा लोगों का इंटरव्यू किया। अगर ऐसा होता तो हम इधर उधर से लोगों को बुला लेते। 3000 से ज़्यादा इंटरव्यू किया लोगों का। और यहाँ भी आप रिपोर्टर्स देखोगे, एंकर्स देखोगे, सब नए चेहरे हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 6 महीने बाद आप इन चेहरों को देखना, ये मार्केट के स्टैब्लिश चेहरे होंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि इनमें वो भूख है। चाहे हमारे एंकर्स हो, चाहे रिपोर्टर्स हों, जो भी हों, इनमें भूख है, इनमें ललक है, और इनमें वो पोटेंशियल है। तो ये चैनल भी हमारा कोई चेहरे का चैनल नहीं होगा, खबर चेहरा होगा। और हम जीतेंगे तो टीम के बूते जीतेंगे। और टीम हमारी, मैं बता देना चाहूँगा कि हमने बड़ी अच्छी टीम खड़ी की है, काफ़ी एनर्जेटिक हैं, यंग हैं, एक मैं ही सबसे बूढ़ा हूँ उसमें। तो अच्छी टीम है, एनर्जेटिक टीम है, और फौजियों जैसी टीम है हमारी। तो अगर ऐसी टीम होती है तो मेरा विश्वास, आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ता है कि ऐसी टीम हमें हारने नहीं देगी कभी भी। देखिए, कोई भी जो इनोवेशन होता है, कोई भी जब आप करते हैं, तो जब आप उसको दूसरी बार जब दोहराएंगे, जो नकल करेंगे आप, तो नॉर्मली वो खारिज कर देते हैं लोग, वो सफल नहीं होता है। इंडिया डेली के लिए हमारे पास काफ़ी अच्छे प्लान्स हैं। मैं यहाँ खुलासा नहीं करूँगा, बट मैं ये कहूँगा कि इस काफ़ी अच्छे प्लान्स हैं हमारे लिए, इंडिया डेली के लिए। और वो ऐसे प्लान हैं कि जिससे कोई भी चैनल काफ़ी सफलता की बुलंदियों पे जाएगा, चैनल अच्छा चलेगा। कई सारे हमारे हमने कई सारी चीज़ें और भी सोच के रखी हैं। हमारा न्यूज़ गैदरिंग का स्टाइल क्या होगा, हमारा तौर तरीका क्या होगा, हम किस तरह से दर्शकों के बीच आएंगे,
तो कई प्लानिंग हैं जो यहाँ अभी प्रीमेच्योर होगा कहना मेरा। तो हम किसी की नकल नहीं करेंगे, हम किसी को कॉपी नहीं करेंगे, हमारे पास अपनी कई सारी योजनाएं हैं। और मैं कहूँ कि आज की तारीख में जो टीम है हमारी इंडिया डेली लाइव की जो टीम बनी है वो इतनी अच्छी टीम है कि हर रोज़ हमारे पास अभी हम मंथन के स्टेज में हैं, लॉन्च पैड पे हैं, मंथन के स्टेज में भी हैं। हमारे पास तरह तरह के आइडियाज़ आ रहे हैं, अच्छे आइडियाज़ आ रहे हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ आ रहे हैं, अच्छी प्लानिंग हमारी हो रही है। तो हम अपनी प्लानिंग अपने आइडियाज़ के साथ इस चैनल को लॉन्च करेंगे और यहाँ वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। हम किसी की कॉपी नहीं करेंगे, किसी का नकल नहीं करेंगे, किसी को फॉलो नहीं करेंगे। हमारे जितने भी शोज होंगे वो बाकी किसी भी चैनल पर चलने वाले शोज से बिल्कुल अलग होंगे। वो भीड़ नहीं होगी यहाँ। हमारा मार्केट ऑडियंस जो होगा ये नहीं कि हम सिर्फ अर्बन मार्केट या एकदम इलीट क्लास को पकड़ेंगे। हमारे चैनल पे जो प्रोग्राम्स होंगे, प्रोग्राम्स के नाम होंगे, उनके थीम होंगे, हमारे जो स्टोरीज होंगे वो छोटे शहरों के भी होंगे, कस्बों के होंगे, अलग अलग शहरों के होंगे। तो ये एक ऐसा चैनल होगा जिसको लोग ये ना कहें कि खाली मेट्रोज की खबरें दिखाते हैं, दिल्ली मुंबई की खबरें दिखाते हैं। हमारा चैनल ऐसा होगा जहां लोग कहें कि पूरे देश की खबरें दिखाते हैं। इसके अलावा दो चीज़ों पे हम काफ़ी ज़्यादा फोकस करेंगे। एक हमारा होगा जो लोकल कनेक्ट जो होता है, छोटे जगहों की खबरों को दिखाना, वहाँ से कनेक्ट करना अपने आप को। दूसरा जो पर्सनल कनेक्ट होता है, ये दो कनेक्शन होगा ताकि हर व्यक्ति को लगे कि ये चैनल हमारे हित की बात कर रहा है, हमारे मुद्दों को उठाता है, हमारे लिए बात करता है और हमारे इलाके की बात करता है, हमारे जगह की बात करता है। देखिए हमारी जो टाइमिंग है, तो जब हमारे मन में हमारी जो पेरेंट कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, जो हमारा बैकअप है, मैं बताऊं यहाँ कि हमारा बैकअप बहुत अच्छा बैकअप है। खुलासा नहीं कर सकता, बस ये मानो कि ये आप समझें कि बहुत अच्छा बैकअप है। हम जब चैनल के लिए प्लान कर रहे थे कि हम किस समय लॉन्च करें, कैसे करें, तो ये एक बड़ा आइडियल समय है। अभी राजस्थान के इलेक्शन होंगे, मध्य प्रदेश के चुनाव होंगे, इसके बाद सीधे तैयारियां लगभग अभी से ही शुरू हो चुकी हैं 2024 के चुनाव की। तो ये टाइमिंग हमारे लिए बेहद ही अच्छा है क्योंकि 2-3 राज्यों के चुनाव खत्म होंगे, उसके बाद हम सीधे लोकसभा के चुनाव में कूद जाएंगे। हमारे जो भी प्रोग्राम होंगे, जो भी हमारी प्लानिंग है, वो आप समझें कि बिल्कुल कई सारे, क्योंकि हमारे देश के लोग पॉलिटिक्स को बेहद दिलचस्पी से देखते हैं, पॉलिटिक्स में दिलचस्पी भी लेते हैं, देखते भी हैं, पॉलिटिकल खबरें भी। और ख़ास करके जब लोकसभा चुनाव होगा तो उस समय जिस तरह से बयानबाजी होती है, बाकी चीज़ें आप देखें, तो हमने कई सारे विंडोज़ रखे हैं, कई सारे प्रोग्राम्स प्लान कर रखे हैं। वो जब चैनल लॉन्च होगा तो कुछ प्रोग्राम्स आपको पहले दिन से देखने को मिल जाएंगे चुनाव से जुड़े हुए। तो कई विंडो हमने रखे हैं जिसमें चुनाव की खबरें होंगी, चुनाव की बातें होंगी, चुनाव की कई सारी चीज़ें होंगी। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि कई ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं, जो जब आप देखोगे, जब आपको स्क्रीन पे दिखेगा तब आपको लगेगा कि ये प्रोग्राम क्या है। तो प्लानिंग हमारी चुनाव को लेके है, क्योंकि हमारे लिए ये बेहद कई सारे जो चुनाव हैं राज्य और 2024 के, तो हमारे लिए मौका भी अच्छा है और हमारी टाइमिंग बहुत अच्छी है चैनल को लॉन्च करने की। मैं रिपोर्टर रहा हूँ, मैं काफ़ी रिपोर्टिंग किया हूँ, कई देशों में रिपोर्टिंग किया हूँ। अपने हिंदुस्तान की कोई भी ऐसी खबर नहीं होगी, कोई भी ऐसा चुनाव नहीं होगा जिसको मैंने कवर नहीं किया है। तो रिपोर्टिंग का मुझे काफ़ी ज़्यादा ये कहें कि वो मेरी पहली चॉइस भी थी। मैं अभी भी आप कहें तो मैं रिपोर्टिंग को बहुत मिस करता हूँ। जब ग्राउंड पे बड़ी खबरें होती हैं, जब मैं यहाँ से पीसीआर से या न्यूज़ रूम से कहता हूँ कि तुम ऐसे करो, तुम इस तरह से करो, हमें ये चाहिए, अपने रिपोर्टर्स एंकर को जहाँ भी रहता हूँ कहता हूँ,
तो एक चीज़ जो मैं मिस करता हूँ, वो सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ रिपोर्टिंग को। और रही बात चुनौतियों की जो आपने बात कही, देखिए चुनौतियाँ हर जगह अलग अलग तरीके की होती हैं। जब मैं आज तक में था, आज तक में अलग तरह की चुनौती थी, रिपब्लिक भारत में अलग तरह की चुनौती थी, इंडिया टीवी में अलग तरह की चुनौती थी, जी मीडिया में अलग तरह की चुनौती थी। लेकिन ये ऐसी चुनौतियाँ नहीं होती हैं कि जिससे आपका काम प्रभावित हो। आपको पहले ये देखना है कि आपका लक्ष्य क्या है, आपको जाना कहाँ है, आपका एम क्या है। हर चैनल में आप अगर ये चाहोगे, खास करके मैं जो नए जर्नलिज्म में, टेलीविज़न जर्नलिज्म में जो स्टूडेंट्स हैं या जो आ रहे हैं, मैं उनको खास करके ये कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहोगे कि सारा चीज़ बिल्कुल स्मूथ हो, बिल्कुल प्लेट में सजा के मिले, वो मुश्किल है। आपको प्लेट भी खोजने पड़ते हैं, उसमें सजाने के लिए सामान भी खोजने पड़ते हैं। तो कठिनाइयाँ होती हैं कई जगह। हर चैनल के अपना वर्क कल्चर है, हर चैनल का अपना स्टाइल है काम करने का, हर चैनल में छोटे मोटी चीज़ें होती हैं। बट ऐसा नहीं है कि उससे आपको कोई रुकावट होती है या आपके कहीं आप जो चाह रहे हो उसमें कोई दिक्कतें होती हैं। ये नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें होती हैं उस तरह से वहाँ भी चीज़ें होती हैं। आपको उनको सॉल्व करने आना चाहिए, सॉर्ट आउट करने आना चाहिए। देखिए, मैं लोगों को यही कहता हूँ कि कई लोग होते हैं, दो चीज़ें मैं बार बार कहता हूँ। तो लोग कहते हैं कि मैं जिनसे भी बात करता हूँ, हमारे एडिटर से या जिनसे भी मैं बात करता हूँ, जिनसे भी चीज़ें होती हैं, जिनसे भी इंटरेक्शन होता है, सब वही कहते हैं कि सर परिवार को समय नहीं दे पाता हूँ। ये कॉमन चीज़ बात होती है, रोना होता है कि परिवार को सर समय नहीं दे पाता हूँ। मैं आपको बताऊँ कि मेरे से ज़्यादा अपने परिवार को कोई समय नहीं देता। पैरेलल दूसरी तरफ मेरे से ज़्यादा ऑफिस को भी कोई समय नहीं देता होगा, क्योंकि मैं रिपब्लिक में भी था तो मैंने बिल्कुल 2 साल से ज़्यादा रहा, एक भी सिंगल ऑफ नहीं लिया, बिना ऑफ के जाता था। कोई दशहरा, कोई दिवाली, कुछ भी नहीं। यही चीज़ जब मैं जी में आया तो काफ़ी दिनों तक मैं बिल्कुल वीक ऑफ नहीं लेता था। मैं दफ्तर किसी भी दिन, चाहे छुट्टी हो, हर रोज़ दफ्तर आता था। लेकिन यह है कि आप अपना वर्क और फैमिली लाइफ को बैलेंस कैसे करते हो। आप जो दिक्कत ये होती है कि ज़्यादातर लोग अपने समय को इधर उधर में गंवाते हैं। मैं काम के अलावा जो भी समय बचता है वो मैं परिवार के साथ बिताता हूँ। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जितनी तो मैं सुबह में हर रोज़, मैं जल्दी उठने वाला आदमी हूँ, मैं हर रोज़ 2-2.5 घंटे पत्नी के साथ, बच्चों के साथ बैठ के चाय पीता हूँ, गप मारता हूँ। मुझे नहीं लगता है कि इंडस्ट्री में कोई लोग इतना समय दे पाते होंगे। मैं रोज़ करता हूँ क्योंकि मैंने वो बैलेंस बना रखा है। मैंने जो चीज़ें मुझे यूजलेस लगती है, जिस चीज़ों में मेरी दिलचस्पी नहीं है, मैं वहाँ अपना समय जाया नहीं करता हूँ। हमारी इंडस्ट्री में, टेलीविज़न न्यूज़ में जो लेवल ऑफ स्ट्रेस है, हमारा स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है। ये हमारा 24 आवर्स जॉब है। तो स्ट्रेस को आप मैनेज करने के लिए, स्ट्रेस को दूर करने के लिए फिट रहना बेहद ज़रूरी है आपको। तो इसीलिए मैं ये शुरुआत हमेशा, मैं काफ़ी सुबह जगता हूँ, इसके बाद मैं सीधे जिम जाता हूँ, और वो इसलिए कि फिट रहूँ मैं। और लोगों को मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर आप हमारे पेशे में थोड़ा सा भी अनफिट होंगे, अगर फिट नहीं होंगे, तो लंबे समय तक, लंबे रन तक आप सर्वाइव नहीं कर सकोगे। जहाँ भी मैं जाता हूँ, अपने एंकर्स को, रिपोर्टर्स को, अपने सहयोगियों को, आउटपुट इनपुट जो भी लोग होते हैं, उनको मैं हमेशा उनको इनकरेज करता हूँ, उनको उकसाता हूँ, आप कहें कि उनको मैं प्रोवोक करता हूँ एक तरह से कि जाओ जिम जाओ ताकि स्वस्थ रहोगे। क्योंकि ये हमारी जो इंडस्ट्री है, जो हमारा स्ट्रेस है, इसमें अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हमारी समझिए कि हम लंबे रेस का घोड़ा नहीं हो सकते, लंबे रेस तक नहीं चल सकते। देखिए, मैं उनको यही कहूँगा कि आप फोकस्ड रहिए। अभी भी जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं, लोग कहते हैं कि जर्नलिज्म में जॉब नहीं है, जॉब नहीं मिलते हैं। मैं कहता हूँ कि जो टैलेंटेड हैं,
टैलेंटेड लोग नहीं मिलते हैं। जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो हमें बड़ी मुश्किल होती है। तो इसलिए ये कहना गलत होगा कि जर्नलिज्म में, टेलीविज़न जर्नलिज्म में जॉब नहीं है। टेलीविज़न जर्नलिज्म में टैलेंटेड लोगों की कमी है, स्किल्ड लोगों की कमी है। तो मेरा उनसे यही कहना है कि मैं भी कभी आया था बाहर से आके यहाँ शुरू किया, मेरा यही कहना है कि आप अपने को पहले स्किल्ड करिए, स्किल करिए, पूरी तरह जर्नलिज्म को सीखिए। इसके बाद जो एक लोग आपको डराते हैं या कहते हैं, वो दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होगी। फोकस्ड रहिए कि आपको करना क्या है। आपको ये नहीं कि मुझे बस किसी चैनल को ज्वाइन कर लेना है, बस करना, नौकरी करते जाए। ये नौकरी नहीं, आपको तय करना पड़ेगा कि आपको 5 साल के बाद कहाँ अपने को देखना है। आपको टारगेट फिक्स करना होगा, आपको करना क्या है। तो टारगेट होना चाहिए। आप 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहिए, ये आपको क्लैरिटी होना चाहिए। और तीसरी चीज़ जो मैंने कहा कि खुद को जिस पेशे में आप जा रहे हो उसके लिए पूरा फिट बना के जाओ। मीन्स जो बात होती है स्किल्ड की, तो अगर ये तीनों चीज़ें आप में हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई रोक सकता है। इन तीनों में से कोई भी चीज़ें अगर नहीं हैं तो फिर आप वही रोना रहोगे कि टेलीविज़न इंडस्ट्री में जॉब नहीं है। जैसा कहा शुरू में भी कि खबरी मीडिया बहुत कम समय में, कई ऐसी खबरें होती है, कई लोगों को जब मैं यहाँ, कई ऐसी खबरें होती है जब मैं यहाँ हायर करता था तो उनको कहता था किसी को मत बताना। पता नहीं आप लोगों के पास कहाँ से खबर चली जाती थी। मैं उसको फ़ोन करके कहता था भाई वहाँ तो छप गई है तुम्हारी खबर। तो कहता था सर मैंने भी नहीं बताया है। तो यही काम होता है, खबरी जैसे नाम है। तो खबरी क्या होता है? खबरी होता है कि अंदर से कहीं से खबर निकाल के ले आए, जो खबर निकाले वो खबरी हुआ। तो खबरी मीडिया अपने नाम के हिसाब से बहुत अच्छा कर रहा है और मैं शुभकामनाएं दूंगा। मैं चाहूँगा कि और तरक्की करे, क्योंकि जो इनकी क्रेडिबिलिटी है, जैसा विश्वास है, क्योंकि जब यहाँ खबर छप जाती है तो लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं, कोई लिंक भेजते हैं, तो ये भरोसा है, ये विश्वास है। क्योंकि अभी तक मुझे लगता है कि एक भी मैंने तो कोई गलत खबर यहाँ पे नहीं देखी, या कोई कयास लगाने वाली ऐसी खबर। कयास भी लगाते हैं तो वो सही हो जाती है, मीन्स कि कयास में भी कहीं ना कहीं कुछ होता है। तो मैं यही इनको कहूँगा आप लोगों को कि इसको और आगे बढ़ाइए। मेरी शुभकामनाएं हमेशा रहेंगी आपके साथ।